बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आपको आज एक ऐसे दो हैकल जो जिन से बड़ा होता है साइज़ में, और 100 जिन हो उससे भी बड़ा दो हैकल होता है, उसकी कहानी सुनानी है कि ये ऐसा दो हैकल जो इस वक्त मुंह खोले खड़ा है और वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया को एक ही दफ़ा निगल जाऊं। और इस दो हैकल की खुराक पता क्या है नाज़रीन? ये मैंने आपको बताना है कि इस भाई साहब की जो खुराक है वो है तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल और दुनिया भर के जितने भी तेल हैं ये उसकी खुराक मुझे लगते हैं। और इस जो हैकल ने, ये मैं आपको तफसील बताऊंगा कि इस वक्त जहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल गुजरता है उस समुद्री जो रास्ता है उस पर इसने कब्ज़ा कर लिया है। और अपनी अज़मत जिसको कहता है कि अज़मत की अलामत है मेरी, क्या भला, जो पानियों का राजा जिसको कहता है उसको कहता है इब्राहिम लिंकन, वो उसने वहाँ पे खड़ा कर दिया है। और खड़ा कहाँ किया है? एक ओमान और ईरान के दरमियान, जो जहाँ से सबसे ज़्यादा दुनिया का तेल यूरोप और पूरी दुनिया में जाता है, वहाँ पे वो बैठ गया है। अब ईरान की जंग नहीं होनी, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पे वो बैठ गया और वहाँ पे बैठ के उसने जग्गा लेना है। वो पर लीटर के हिसाब से ले ले या पर गैलन के हिसाब से ले ले या जो भी पैमाना है दुनिया का। आज बड़े मज़े का प्रोग्राम है नाज़रीन, सुनिएगा ज़रूर। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चूँकि ये एक शुरफा का चैनल है, ये कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का चैनल है जिसका नाम लम्हा न्यूज़ है। और एक बात मैं और बताना चाह रहा था लेकिन बुरा लगेगा, नहीं बताता। आप समझ गए तो होंगे नाज़रीन, आप मेरे जो फॉलोअर्स हैं मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं और आप मेरी हर बात को समझते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, तो ये भी समझ गए होंगे कि शुरफा के साथ साथ ये एक ऐसे लोगों का चैनल है, ऐसे लोग यहाँ पे हुनरमंद बैठे हैं जिनकी कोई सियासी जमात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करते हैं और नुक्ता नज़र बयान करते हैं कि शायद मेरी बात किसी को दिल को गुज़र जाए और दिल को छू कर गुज़र जाए। और नाज़रीन, ये मेरी गुज़ारिश थी जो मैंने आपको की। नाज़रीन, आपको याद है कि पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से जो है अमेरिका बहादुर, वो कभी ईरान पर चढ़ दौड़ता है, कभी मिडल ईस्ट वालों को धमकियां देता है बतौर मेहमान। हालांकि मेहमान कहते हैं बेज़ुबान होता है, और अमेरिका का सदर ऐसा मेहमान है जो घर आकर भी धमकियां देता है। आपको याद है कि पिछले साल जब उन्होंने अपने बगलगिरी बच्चे के ज़रिए ईरान पर हमला करवाना था और फिर आप भी हमला किया, तो उस वक्त उसने एक तूफ़ानी दौरा किया था मिडल ईस्ट का। जब वो सऊदीया में पहुँचे तो वहाँ जो सऊदी बादशाह थे मोहम्मद बिन सलमान, उनको उन्होंने इशारे से खड़ा किया कि खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए। ये बड़ी तारीख़ी बात है। और फिर उन्होंने जब कोई बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर किंग, आप सिर्फ मेरी वजह से, अमेरिका की वजह से आप आज किंग हैं सऊदी अरब के, तो वरना आप कहीं आज किंग ना होते, कहीं और होते। तो ये एक सबक था उनके लिए। फिर कतर गया, वहाँ से जहाज़ मिले और जहाँ जहाँ भी जाते हैं वे अपने पंजे गाड़ लेते हैं। बात दूर निकल जाएगी नाज़रीन। इस वक्त जो मैंने आपको कहानी बतानी है, जिस द्यो हैकल की मैंने आपको कहानी बतानी है, जिस द्यो की मैंने आपको कहानी बना रही, ये बड़ी मज़ेदार है कि अब वो क्या करने जा रहा है। मैंने फिर कह रहा हूँ कि ईरान की जंग नहीं हो रही, जग्गे का मसला है और जग्गा लेना है ईरान ओमान की दरमियानी जगह पर बैठकर जहाँ से तेल जाता है, और वहाँ पे वो बैठ गया। तो जग्गा किस सूरत में होगा ये भी आपको बताऊँगा नाज़रीन। जैसा मैंने तमहीद बांधी थी अपने प्रोग्राम की, ताकि आपके दिल को मेरी बात छू कर गुजर जाए, कि अब हमारे एक जवाद भट्ट साहब, हमारे एक बड़े सीनियर साथी हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, हम इकट्ठे बैठे थे, तो वो बता रहे थे कि उनके कोई दोस्त ईरान में बैठे हैं जो मेरी बात पर, मेरे मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी उन्होंने। आज जवाद भट्ट साहब ने, वो किस तरह से, वो इस तरह से कि उन्होंने कहा कि ताप तो जंग का हमें चढ़ा हुआ है, मिडल ईस्ट वालों को चढ़ा है, दुनिया को चढ़ा हुआ है। जिस मुल्क पर हमला होना है और उसकी इतलात हैं, ईरान में तो ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है जैसे पाकिस्तान में चल रही है।
ऐसे ही चल रही है जैसे चीन में चल रही है, ऐसे ही चल रही है जैसे अमेरिका में चल रही है। वहाँ तो कोई खौफ नहीं है और वहाँ पे तो कोई मारा मारी नहीं हो रही। तो मुझे ये जवाद भट्ट साहब की जो बात थी बड़ी हैरानकुन थी, और फिर मुझे तक़वियत भी मिली अपने नुक्ता नज़र की, अपने मौक़िफ़ की, अपने बयानिए की। ये जंग नहीं होनी, ये जंग ताकत की ज़रूर है। अमरीकी सदर मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुख्तलिफ़ सलूक करते हैं, जो नीचे ले उनके साथ दोस्त बन जाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके वो शाबाश देते हैं, आंखें भी मारते हैं एक दूसरे को, और जो उनके सामने खड़े होते हैं फिर वो उनको मनाना आता है। मैं फिर कहता हूँ कि ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होनी। जो होना था, वो जो नताइज उसने अखज़ करने थे, जो वहाँ से रिजल्ट्स लेने थे, वो उन्होंने ले लिए। अब ये बात दूर निकल जाएगी, लेकिन बात तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और बात तो मैंने करनी है। और बात ही मेरा जो है रोज़गार है, या कलम है, या कैमरा है। 6 मिनट हो गए नाज़रीन, चलें, सुन ली मैंने आपकी बात, अब आप मेरी बात सुने। तो तलात ये आ रही हैं कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी है वो 200 साल आगे सोचते हैं अमेरिकी, और जो उन्होंने करना होता है वो भी 200 साल की प्लानिंग करते हैं। अब देखिए, पहले उन्होंने छोटा हमला किया ईरान पर, पहले अपने बगलगीर बच्चे के ज़रिए करवाया, और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, और इंडिया को भी नताइज जो थे वो भुगतना पड़े, और पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हुई। नज़र उसकी इंडियन के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, कोई इस वक्त उनके पास 450 जो अरब डॉलर पड़ा है, उसकी अमरीकियों की उस पर नज़र है, वो भी किसी तरह उन्होंने लेने हैं इंडिया से। और पाकिस्तान के पास तो स्वाय इज़्ज़त के और अल्लाह के नाम थे, बाकी तो सवेर दी खा ली और रात दी फिक्र है। चलें, ये बात दूसरी तरफ निकल जाती है, फिर मैं नुक्ता नज़र उसी पे आता हूँ, जो आपको ख़बर देनी है उस पर आता हूँ। आप सुनिएगा ज़रूर, और मज़ा भी लीजिएगा, और सोचिएगा भी, और सर्च भी कीजिएगा। जो बात मैं कहूँगा ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। अब दिगनी का नाच नचा रहा है दुनिया को अमेरिका। आपको पता है कि यूरोप उसका पहले ही साथ छोड़ चुका है दुनिया को, बल्कि अमेरिका को हिला दिया है। बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है वो चीन के दौरे पर है, और उससे काफ़ी दचका तो लगा है दो हैकल को। और उसके बाद कैनेडियन जो वज़ीर आज़म है वो भी इसके ख़िलाफ़ है अमेरिका के, जो फ्रांस के वज़ीर आज़म है वो भी ख़िलाफ़ है इसके। तो यूरोप भी अब उसका आस्ता आस्ता साथ छोड़ रहा है, चूँकि उसको इस दो हैकल की जो करतूतें हैं उसका उसको पता चल रहा है। ये नाज़रीन, आपको कोई बातें नहीं बताऊँगा जो मैं बता रहा हूँ, तो जरा ध्यान से रखिएगा, ये एक तारीख़ है। अब उसके बाद मिडल ईस्ट वालों को भी पता चल गया, गल्फ़ वालों को भी पता चल गया कि इसकी चाल तो जंग नहीं है। जो अमान और ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, तुर्किया, जहाँ से तेल गुजरता है दुनिया को जाता है, चूँकि जो मिडल ईस्ट है इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। और ये पर जब इराक़ पे हमला किया था अमेरिका ने, तो उस वक्त भी यही बात आई थी कि वो गहरे पानियों में बैठकर, गर्म और सर्द समुंदर में बैठकर, जो मिडल ईस्ट है, जो गल्फ़ है, इसके जो तेल हैं उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। और उसका अमली आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, मैं आपको दो टोक अल्फाज में बता रहा हूँ कि उसका अमली आगाज़ हो चुका है। अब बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी कि हमला हो गया, त्यारे आ गए, ये हो गया, वो हो गया, रजीम चेंज हो गई, ये वो सारा कुछ हो गया। मुझे तो ये नूरा कुश्ती लगती है। आज मुझे कहने दें नाज़रीन कि मुझे तो ये ईरान की और अमेरिका की और उसके बगलगीर बच्चे की नूरा कुश्ती जो है वो लगती है। क्योंकि वो इसलिए कि क्या अमेरिका अगर ईरान पे हमला करना चाहता तो नहीं कर सकता था? गल्फ़ के किसी कंट्री को निशाना बनाना सकता तो नहीं बिछा सकता, तो बना सकता था। तो अब बात रहती है कि तेल पे किस तरह से कब्ज़ा करना है। तेल पे अब काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे कि इब्राहिम लिंकन, जो उसका सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, जिस पर कुछ 400 के करीब जहाज़ भी, जंगी जहाज़ खड़े हैं, और मिसाइल और ये और वो, उसने पहले डराया दुनिया को, मिडल ईस्ट वालों को डराया, गल्फ़ वालों को डराया, यूरोप वालों को डराया। मकसद सिर्फ ये है दो हैकल का कि उसके मुंह को जो है शोरा नहीं, तेल लग चुका है, तेल की खुशबू लग चुकी है, उसको पसंद आ गई है। और जहाँ तेल है वहाँ पे वो बैठ जाता है। अब वेनेज़ुएला लगा लें, वहाँ के सदर को उठा लिया, वहाँ भी तेल था। अब उसके बाद ग्रीनलैंड देख लें, उसमें भी ज़खायर हैं तेल के और मादनियात के, वहाँ पे भी वो कह रहा है कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है, मुझे दे दो। अब मैं आपको ये आखिरी बात बता रहा हूँ और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कि
ईरान और ओमान के दरमियान एक समुद्री तंगो तरीक पट्टी है और वो वाहद रास्ता है जहाँ से ये गल्फ़ और मिडल ईस्ट का तेल जो है वो वहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को जाता है। वहाँ पड़ाव कर लिया है इस जो हैकल ने, अमरीकी सदर का जो बैरी बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, वहाँ आके बैठ गया। अब होना क्या है, पहले मैं आपको आखिरी बात बता के फिर मैं इजाज़त चाहूँगा कि चलो खसमन खाए मोबाइल भी बंद हो गया। अच्छा जी, इसमें मैंने नाज़रीन आपके लिए कुछ लाया था चीज़ें बताने, चलो वर्बली बता देते हैं। अब होना क्या है, वहाँ पे ये बैठ गया है। अब जो दुनिया का 30 से 45% ऑयल है जो दुनिया को जाता है वो इस पट्टी के रास्ते से जाता है, यहाँ से टैंकर जाते हैं। अब सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, ओमान, तुर्किया, ईरान, इराक इस रास्ते को यूज़ करते हैं और वहाँ पे बैठ गया है जो हैकल जिसके मुंह को खुशबू अच्छी लगती है तेल की, ऑयल की, और वहाँ पे उसने पड़ाव कर लिया है। अब ज़राए ये बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया रो कर बता रहा है कि मकसद ये है कि जितने भी जहाज़ वहाँ से कंटेनर गुजरेंगे वो चंदा देकर जाएंगे, जग्गा दे के जाएंगे, जो हैकल को पैसे दे के जाएंगे। अदरवाइज़ वो एक दो जो है वो ऑयल टैंकर जो जाएंगे, एक्सपोर्ट दुनिया को देना है तेल, तो वहाँ उड़ाएगा उसको और उसके बाद जो है सीधे हो जाएंगे ये अरब वाले सारे और फिर उसको जग्गा देंगे और फिर इजाज़त मिलेगी। जो अमेरिका चाहता था, जो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके मुंह को तेल की खुशबू लग गई है, तो वो उसने कर दिखाया है, वहाँ बैठ गया है। और ये जगह का नाम जो मैंने आपको बताया है कि ओमान और ईरान के दरमियान जो अब नए हरम्स हैं वहाँ पे उसने कब्ज़ा कर लिया है और बैठ गया है कि आओ भाई, जिसने अब तेल यहाँ से लेके गुजरना है या तो वो उसको सस्ते दामों देगा, वो तेल खरीद लेगा, या फिर वहाँ पे जगह देगा, टैक्स देगा। कि अमेरिका जैसे चुंगियों का टैक्स नहीं होता कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाए तो चुंगी देना पड़ती है, तो यहाँ पे चुंगा लेगा, वहाँ पे चुंगा लेगा ट्रंप। और ये मुबारक हो अरबियों आपको जिन्होंने उनको दावत दी थी, इराक को मरवाया और फिर कुवैत को मरवाया और फिर छोटी मोटी लड़ाइयाँ और फिर वहाँ पे बैठ गया। तो ये थी नाज़रीन जो मैंने आपको बताना था। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त चलाने के